बहन, ये चुलबुली गिलहरी के परिवार ने परेशान कर रखा है। सबकी मदद करते हैं, जिस कारण सब उन्हें ही पसंद करते हैं। मैं मोर हूँ, तब भी मैं बाकी जानवरों को पसंद नहीं हूँ। तुम सही बोल रही हो। हम दोनों मिलकर उनका परिवार खत्म कर देंगे। ये कहानी है उत्तराखंड के जंगलों की, जहाँ एक गिलहरी का परिवार रहता था। वो बहुत ही अच्छा परिवार था। वो लोग जंगल में हर किसी जानवर की मदद करते थे। जब भी किसी मुसीबत का समय आता था, सब जानवर उनके पास ही मदद के लिए आते थे। उनकी इसी अच्छाई के कारण उनके कुछ दुश्मन भी थे जो उनसे चिढ़ते थे। एक दिन छोटी गिलहरी अपनी मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोलो बेटा, आपको क्या पूछना है? हमने लोगों की मदद कब से करनी शुरू की थी? मेरा कहने का मतलब है, आप दोनों कब से सबकी मदद कर रहे हो? बेटा, तुम्हारे पापा की एक कहानी है। मम्मी, जल्दी से मुझे वो कहानी बताओ ना। बेटा, एक बार की बात है, जब तुम्हारे पिताजी कहीं से लौटकर वापस घर आ रहे थे, तो रास्ते में इनका एक पैर कहीं ठोकर खाकर टूट गया और उस समय ये घर तक चलकर भी नहीं आ पाए। अच्छा मम्मी, फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारे पापा ने बहुत मदद मांगी, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। ये दर्द से तड़पते रहे। बस उस दिन हमने ठान लिया कि जब भी किसी को मदद की जरूरत होगी, हम किसी को अपनी तरह लाचार महसूस नहीं होने देंगे। बस तभी से ही हमने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। अच्छा मम्मी, सब लोग कितने गंदे होते हैं ना, जो किसी को दर्द में तड़पते छोड़कर चले जाते हैं पर उनकी मदद नहीं करते। हाँ बेटी, आजकल सबको सिर्फ अपना अपना काम दिखाई देता है। लोग मतलबी हो गए हैं, इसलिए हम सबकी मदद करते हैं। और तभी से लोगों ने हमें प्यार करना शुरू कर दिया। जो बच्चे अनाथ होते हैं, तुम्हारे पिता उन्हें अपने साथ रखते हैं और अपने बच्चों जैसा ही प्यार करते हैं। मम्मी, ये कितनी अच्छी बात है ना कि पापा अनाथ बच्चों को अपने साथ रखते हैं। कम से कम उन्हें अकेला नहीं रहना पड़ता, नहीं तो इतनी छोटी सी उम्र में और बच्चे क्या करेंगे? कोई भी जानवर उनका शिकार कर सकता है। हाँ बेटा, तुम भी आगे जाकर अच्छे काम करना, अपने पापा की तरह सबकी मदद करना। एक बार जंगल में बतखों के पास खाने के लिए खाना खत्म हो जाता है। तो वो चुलबुली गिलहरी के घर खाना मांगने आती है। चुलबुली गिलहरी की मम्मी, हमारा खाना खत्म हो गया है और हम बीमार हैं, इसलिए हम खाना इकट्ठा नहीं कर सकते। कृपया आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तभी चुलबुली गिलहरी की मम्मी बोलती है, हाँ गिली गिली बतख, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। बतखें खाना लेकर चली जाती हैं और बहुत ही खुश होती हैं। और उसी जंगल में अच्छे जानवरों की तरह कुछ बुरे जानवर भी थे, जो चुलबुली गिलहरी के परिवार से बहुत चिढ़ते थे। जैसे बिल्ली और मोर, एक का नाम नाटी था और एक का टिकली था। दोनों ही चुलबुली के परिवार से बहुत जलते थे, तो दोनों ने मिलकर उनके खिलाफ एक साजिश रची। बहन, ये चुलबुली गिलहरी के परिवार ने परेशान कर रखा है। सबकी मदद करते हैं, जिस कारण सब उन्हें ही पसंद करते हैं। मैं मोर हूँ, तब भी मैं बाकी जानवरों को पसंद नहीं हूँ। तुम सही बोल रही हो। हम दोनों मिलकर उनका परिवार खत्म कर देंगे। फिर एक दिन जब चुलबुली गिलहरी बाहर घूमने गई थी और उसके मम्मी पापा घर पर थे, तो नाटी बिल्ली और टिंकली मोर ने जाकर चुलबुली गिलहरी के माता पिता पर अटैक कर दिया। एक ने पिता को पकड़ा और दूसरे ने उसकी माता को, और दोनों को मुंह में दबाकर मार दिया और वहां से चले गए। फिर जैसे ही चुलबुली गिलहरी घर आती है, अपने माता पिता की हालत देखकर उन्हें उठाने की कोशिश करती है। मम्मी पापा, उठिए ना,
क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप लोग सही थे और इस जंगल में आपके इतने चाहने वाले हैं, फिर आपको कोई कैसे मार सकता है? चुलबुली गिलहरी बहुत रोती है। फिर उनके मरने की खबर सुनकर जंगल के बाकी पशु पक्षी चुलबुली गिलहरी को दिलासा देने आ जाते हैं, जैसे बोनी चिड़िया, कालू कौवा और नटखट बंदर। चुलबुली गिलहरी, ये सब कैसे हो गया? हमारे जंगल के गिलहरी समाज के महाराजा और महारानी को किसने मार डाला? मेरी बच्ची, तुम इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गई। बोनी चिड़िया इतना कहकर रोने लगती है। तभी नटखट बंदर बोलता है, मुझे लगता है ये नाटी बिल्ली और टिकली मोर का काम है, क्योंकि पूरे जंगल में सिर्फ वही दोनों चुलबुली गिलहरी के परिवार से चिढ़ते थे और उन्होंने ही इनको मारा होगा। हाँ चलो, हम सब मिलकर उन्हें सबक सिखा कर आते हैं। फिर जंगल में उन दोनों को ढूंढने निकल जाते हैं। और वो दोनों एक गुफा में जाकर बैठ जाते हैं और टिंकली मोर और नाटी बिल्ली को पता चल जाता है कि सब लोग उन्हें ढूंढने आ रहे हैं। टिंकली मोर, मुझे लगता है सबको हमारे कांड के बारे में पता चल गया है कि हम दोनों ने मिलकर चुलबुली गिलहरी को अनाथ किया है। वो लोग अब हमें मारने आ रहे हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो इस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। वो दोनों भागने की कोशिश ही करते हैं। इनमें सब जानवर तेजी से उनकी गुफा में आ जाते हैं। फिर उन्हें कहीं भागने की जगह नहीं मिलती। कालू कौआ, तुम इन्हें अपनी चोंच से चोट मार मार कर इन्हें खत्म कर दो। फिर सब जानवर उन्हें मारने ही वाले होते हैं, पर तभी चुलबुली गिलहरी को ये सही नहीं लगता और वो सबको कहती है, नहीं, मैं इन्हें मारकर अपने माता पिता की मौत का बदला नहीं ले सकती। मेरे माता पिता ने लोगों की भलाई का ही सोचा था। मैं आज अनाथ हूँ तो इनकी वजह से, पर अगर मैं इनके साथ भी बुरा करूँगी तो इनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? हमें माफ़ कर दीजिए चुलबुली गिलहरी, हमने आपके माता पिता को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, हमें भी माफ़ कर दीजिए। हमें उनसे जलन होती थी क्योंकि हर एक जानवर सिर्फ उन्हीं की अच्छाई की तारीफ करता था जो हमें अच्छा नहीं लगता था, पर हमने क्रोध में आकर बहुत गलत कर दिया। फिर चुलबुली गिलहरी उन्हें माफ कर देती है। वो अनाथ हो जाती है, पर उसके माता पिता की सिखाई बात उसके साथ थी और वो बोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। बोनी चिड़िया उसका बहुत ख्याल रखती है। चुलबुली गिलहरी भी अपने माता पिता की तरह ही लोगों की मदद करने लगी। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें गलत लोगों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और भी तरीके होते हैं लोगों को सबक सिखाने के। अगर हम बुरे के साथ बुरा करेंगे तो उनमें और हम में फर्क नहीं रहेगा। बस इसी फर्क को हमें समझना होता है। लेफ्टी, तुम काफी देर से खा रहे हो, मेरा भी मन है, अब मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। खाना मैं खाऊं या तुम, उसमें कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि हमारा पेट तो एक ही है ना, इसलिए मैं जो भी खाऊंगा वो जाएगा तो हमारे पेट में ही। एक दिन जंगल में टीनू चिड़िया ने एक अंडा दिया और फिर वो जी जान से उसकी रखवाली में जुट गई। कुछ दिन बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका टीनू को इंतजार था। वो था अंडे के फूटने का दिन। थोड़ा हिलने के बाद अंडा फूटा और उससे छोटी चिड़िया बाहर आई। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। जब टीनू ने चिड़िया को देखा तो वो चौंक पड़ी। इस चिड़िया की 2 गर्दनें थी, मतलब वो दोनों अलग अलग बात कर सकती थी और दोनों का दिमाग भी अलग अलग था। टीनू ने उसका नाम ट्विंस रख दिया। राइट वाली गर्दन को राइटी और लेफ्ट वाली को लेफ्टी कहना शुरू कर दिया। एक दिन ट्विंस ऐसे ही सैर सपाटे के लिए जंगल में उड़ रही थी तो लेफ्टी की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिस पर मोटे मोटे सेब लटक रहे थे। ट्विंस जाकर उस पेड़ पर बैठी और लेफ्टी ने खाना शुरू किया। वाव, कितना टेस्टी है। लेफ्टी को खाता हुआ देख अब राइटी का भी मन होने लगा। लेफ्टी, तुम काफी देर से खा रहे हो,
मेरा भी मन है, अब मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। खाना मैं खाऊं या तुम, उसमें कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि हमारा पेट तो एक ही है ना। इसलिए मैं जो भी खाऊंगा वो जाएगा तो हमारे पेट में ही। लेकिन मुझे थोड़ा सा खाने दो ना। इस फल पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए इसको खाने का हकदार मैं ही हूँ। ये सुनकर राइटी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में अब बदला लेने की भावना जाग उठी थी। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ। जब ट्विंस आसमां में उड़ रही थी तो इस बार राइटी की नजर एक फल पर पड़ी, तो वो पेड़ की डाली पर बैठ गई। लेकिन इस बार राइटी ने खाना शुरू किया और लेफ्टी चुप रहा। राइटी, अब तुम बहुत खा चुके हो, थोड़ा सा मुझे भी खाने दो। क्यों? इस फल पर मेरी नजर पहले पड़ी थी ना, तो इसको तो अब मैं ही खाऊंगा। वैसे भी हम दोनों का पेट तो एक ही है ना, तो जो मैं खा रहा हूँ वो जाएगा तो हम दोनों के पेट में ही ना। इस तरह से उसमें एक होने के बावजूद भी अलग अलग भावनाएं पैदा हो गईं। टीनू को जब इस बात का पता चल गया तो उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन उसने ट्विंस से कहा, ट्विंस, अब तुम बड़ी हो गई हो। इस उम्र का होने पर हम सभी चिड़ियों को एक टेस्टी फ्रूट खाने का मौका मिलता है। अब टाइम आ गया है कि तुम भी उस फ्रूट को खाओ। अच्छा मम्मी, तो आप हमें वो लाकर दीजिए, हम खा लेंगे। हाँ मम्मी, मुझे भी खाना है, प्लीज बताइए। तुम यहाँ से नॉर्थ की तरफ उड़ जाओ। एक छोटा तालाब पार करने के बाद तुमको लेफ्ट साइड में एक ऐसा पेड़ दिखेगा जिसमें तुमको नीले रंग के फल लटके नजर आएंगे। वही फल है जो तुमको खाना है। सुनकर लेफ्टी खुश होते हुए बोला, वो लेफ्ट में आएगा, इसका मतलब है मेरी नजर उस पर पहले पड़ेगी। ये सुनकर राइटी को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद ट्विंस नॉर्थ की तरफ रवाना हो गया और काफी देर बाद उसको वो पेड़ भी नजर आया जिसके बारे में टीनू ने बताया था। लेकिन लेफ्ट साइड में होने की वजह से लेफ्टी की उस पर नजर पहले पड़ी, इसलिए वो उसको खाने लगा। वाह, कितना टेस्टी है ये, मजा आ रहा है। ये सुनकर राइटी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो कहेगा तब भी लेफ्टी उसको कुछ नहीं देगा। लेफ्टी ने खूब मजे से खाया और फिर राइटी बोला, बस करो, और कितना खाओगे? मेरा पेट भर गया है अब। पता है, लेकिन क्या करूं, ये है ही इतना टेस्टी कि रहा नहीं जा रहा। मुंह दो थे लेकिन पेट तो एक ही था, इसलिए लेफ्टी भी और ज्यादा फ्रूट नहीं खा पाया। और फिर ट्विंस वापस अपने घोंसले की तरफ चल दी। ट्विंस, कैसा लगा बेटा वो फल? खाकर मजा आया ना? हाँ मम्मी, बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी था। लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा भी खाने नहीं दिया। लेफ्टी, तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी, वो पेड़ लेफ्ट में था, इसलिए उस पर मेरी नजर पहले पड़ी, तो उसको खाने का हक तो मेरा ही था, इसीलिए नहीं दिया। टाइम आने पर तुमको सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद ही लेफ्टी के गले में दर्द होना शुरू हो गया और रात होते होते उसका गला पूरी तरह से खराब हो गया। अब उसको बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। मम्मी, मेरे गले में सुबह से ही दर्द है, जब से वो फ्रूट खाया था। लगता है तुमने वो फ्रूट कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसीलिए तुमको ये तकलीफ हुई। तो मम्मी, अब बताओ कि मेरा गला कैसे ठीक होगा? तुमको फिर से उसी तरफ जाना होगा। उस नीले फ्रूट के पेड़ से कुछ और आगे जाने पर तुमको राइट साइड में एक पेड़ दिखाई देगा, जिस पर वैसा ही हरे रंग का फ्रूट लगा नजर आएगा। उसको खाते ही तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं अभी उसके लिए निकलता हूँ। कहकर ट्विंस वहां से निकला और उस पेड़ के पास पहुंच गया। लेकिन वो पेड़ राइट में था, इसलिए राइटी की नजर उस पर पड़ी और जब वो उस पेड़ पर बैठा तो राइटी ने ही उसको खाना शुरू किया। राइटी, मेरा गला खराब हो रहा है, इस फ्रूट को मुझे खाने दो। इस पर पहले मेरी नजर पड़ी और ये राइट साइड में है, इसलिए इसको खाने का हकदार मैं हुआ। इतना कहकर राइटी ने उस फ्रूट को खूब मजे से खाया और फिर अपने घोंसले की तरफ वापस चला गया। वहां जाकर टीनू ने देखा कि लेफ्टी का गला अभी भी ठीक नहीं है, तो लेफ्टी ने उसको सब कुछ बता दिया।
सुनकर टीनू मुस्कुराई, क्योंकि अभी असली प्लान बाकी था। कुछ देर बाद ट्विंस के पेट में दर्द होने लगा और फिर राइटी टीनू से बोला, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुमने एक होते हुए भी अपने अलग अलग दिमाग से अलग अलग फैसले लिए हैं और खुद को 2 हिस्सों में बांट दिया। तुम्हारे पेट में दर्द इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने वो गले को ठीक करने वाला फल ज्यादा खा लिया। अब तुमको फिर से वहीं जाना होगा और इस बार लेफ्ट साइड में जो पेड़ आएगा उस फल से तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड तो लेफ्टी की है और गला खराब होने की वजह से लेफ्टी वो फल नहीं खा सकता। अब बताओ तुम इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाओगे? सुनकर लेफ्टी और राइटी दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। पहले जो फ्रूट लेफ्टी को खाना है वो उसको खाकर अपना गला ठीक कर लेगा और उसके बाद जो फ्रूट लेफ्ट साइड में आएगा उसको मैं खा लूंगा और मेरा पेट ठीक हो जाएगा। और आज से हम ये वादा करते हैं कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। जो भी मिलेगा उसको आधा आधा खाया करेंगे और एक दूसरे की बात भी मानेंगे। सुनकर टीनू खुश हो गई और फिर ट्विंस अपने 2 मुंह के साथ उस तरफ उड़ गई। पहले राइटी ने अपनी साइड से लेफ्टी को वो फ्रूट खिलाया जिससे उसका गला ठीक हो गया। फिर आगे चलकर लेफ्टी ने अपनी साइड से राइटी को वो फल खिलाया जिससे कि उसका पेट ठीक हो गया। फिर ट्विंस खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ चली गई। लेफ्टी और राइटी एक दूसरे से बातें करते करते फिर से एक हो गए।